प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आदतें आदतों से हम अब मजबूर हैं। आदतों पर हमने पहले भी वीडियो में बात की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आदतें, क्योंकि सभी के जीवन में हैं ही। बिना आदतों के कोई भी यहाँ नहीं है। तो आदतों से हम अपने मजबूर हैं। बताओ क्या करें? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने, अंत तक सुने। तो आप वीडियो को अगर अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुने, तो उसे समझ पाएंगे और समझे तो फिर अपने जीवन में तभी तो उसे ले पाएंगे। अगर जीवन में ही ना उतरा तो फिर सुनने और समझने का कोई अर्थ ही नहीं। मेन चीज़ तो यही, मुख्य चीज़ ये है कि हमें उसे जीवन में उतारना है बातों को। नहीं तो दो दो पैसे में वेदांत बिकता है। सभी कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव हमें नहीं होता, जीवन में नहीं उतरता। तो मुख्य चीज़ तो यही है, इसलिए पूरा सुने। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आदतें क्या हैं हमारी? अब यहाँ पर इस धरती पर ये बड़ी दुर्लभ बात है। ये किसी को नहीं मिली। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किसे मिली? हमें, मनुष्य को। ऐसा किसी भी जीव के लिए है ही नहीं। किसी भी जीवन में इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी मनुष्य को। आप चाहें तो कितने ऊंचे से ऊंचा हो जाए और आप चाहें तो कितना भी जाके नीचे जा सकते हैं। आदतें सभी में हैं। कितने बड़े से बड़ा महापुरुष हो, वो भी आदतों से ही जीवन जीता है। और कितना गिरे से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी आदतों से जीता है। पशु भी आदतों से ही जी रहे हैं, यानी जो जानवर हैं वो भी आदतों से ही तो हैं। जब सोने की समय हुआ सो जाते हैं, जब उठने का समय हुआ पक्षी उठ जाते हैं। प्रकृति ने तय कर रखा है, लेकिन कुछ बदल नहीं सकते। कोई भी नहीं बदल सकता, देवता भी नहीं बदल सकते, बदल केवल मनुष्य सकता है। ये इसके जीवन की सबसे बड़ी खासियत है। वो अपने जो चाहे वो बदल सकता है। आदतें हैं क्या? सबसे पहली चीज तो यही समझने की है। जब हम आदतों पर बात आते हैं तो आदतें हैं क्या? जो भी, अब देखिए, सबकी अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति को कुछ आदतें हैं, किसी को कुछ आदतें हैं। अब कोई पुरुष है तो उसकी एक दूसरे प्रकार की आदतें हैं, शौक उसके दूसरे प्रकार के हैं, उसकी पसंद दूसरे प्रकार की। अगर कोई महिला है तो उसकी पसंद दूसरे प्रकार की है, उसके शौक दूसरे प्रकार के हैं, उसे उसके पसंद जो है उसकी दूसरे प्रकार की है। निश्चित रूप से ये नेचर से है, बाई नेचर, यानी प्रकृति की ओर से ही है। बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो सभी में है ही, सभी में है। तो आदतें क्या हैं? अब सबकी आदतें आपने देखा एक सी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती हैं। तो निश्चित रूप से आप अभी जैसे भी हैं एकदम से तो ऐसे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं से तो आपका क्रम, जैसे विकास का एक क्रम, डार्विन ने कहा, डार्विन ने अपने सिद्धांतों में कहा विकास का एक क्रम है। हम आध्यात्म इसको पूरी तरीके से स्वीकार करता है, विकास का एक क्रम है। निश्चित रूप से विकास का एक क्रम तो है ही। हम आज जैसे भी हैं तो किसी को अच्छी आदत है, यानी हमने जो जीवन भर किया ना, वही तो हमारी आदत के रूप में, हमारी मेमोरी के रूप में हमारे पास है, हमारी याददाश्त के रूप में, और उससे ही हम संचालित होते हैं। जैसे एक एक कार चलाने वाला, मान लीजिए शुरू शुरू में आप कार चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, यानी मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं। तो जब आप शुरू में साइकिल चलाना की हम बात करते हैं, साइकिल चलाना अगर आप शुरू में सीखते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि दो पहिए की बात है। समय पे ब्रेक लगाना होता है, पेडल पेडल बार बार घुमाना पड़ता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस अपना बनाना पड़ता है, कहीं पत्थर ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए, कहीं हम टकरा ना जाए। जब आप सीखते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सीख जाता है तो आपने देखा वो देख कहीं रहा है, लेकिन अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई तो उसके हाथ खुद ब खुद ब्रेक पर लग जाते हैं। ये आदत है, ये आपका मन समझ चुका है अब
ये आदत का कमाल है। आदतें बड़ा सरल बना देती हैं जीवन को, क्या आपको पता है? आदतें बड़ा सरल बनाती हैं जीवन को, सरल आदतों ने ही बनाया है। ब्रेक लग गया, आप जा रहे हैं, अब आपको पेडल पर ध्यान नहीं देना है कि आप पेडल घुमा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बैलेंस आपको ध्यान नहीं देना है, साइकिल का बैलेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, खुद ब खुद होता रहता है। आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चलते रहते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, हो सकता किसी से बात भी कर रहे हो। अब जैसे जो लोग कार चलाते हैं वो तो बात भी कर रहे होते हैं, एक्सीलेटर भी लेते हैं, पेडल पर ब्रेक भी लेते हैं, एक्सीलेटर भी लेते हैं, क्लच भी लेते हैं, और स्टेयरिंग को भी घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शुरू में जब सीखा था तब तो बड़ा ध्यान से सीख रहे थे, उस समय आप थे जागरूक। उसके बाद तो मन ने सारा पकड़ लिया और आदत में आ गया वो। बस ऐसा ही हमारा जीवन, सारी चीजें आपको शायद पता ही ना हो। आदतों से ही जीवन। जब आए भूख, आपको क्या पता है, भूख भी एक आदत है, भोजन करना एक आदत है। ये बात अलग है कि ये जरूरी है शरीर के लिए, उसको हम अभी एक तरफ कर देते हैं, लेकिन ये भी एक आदत। सोना आदत है, जरूरत तो है ये शरीर की, लेकिन आदत है। क्यों? क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ऐसा ही हमने किया है, उसी को हम दोहरा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम जीवन में गहरे पे उतरे हैं तो धन, पैसा एक ज़रूरत तो है, लेकिन यही सिखाया गया तो ये हमारी मेमोरी में सेट हो गया और ये अब आदत बन गई। लोगों को सिगरेट शराब पीने की आदत बन जाती। अब हम बात करते हैं बुरी आदतों की। लोग छोड़ना चाहते हैं क्या? बुरी आदत है, निश्चित रूप से अपनी बुरी आदतों को ही तो बदलना चाहते हैं। अच्छी को कौन बदलना चाहता? अच्छा तो सभी चाहते हैं, कुछ ना कुछ बुरा है ही। मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमने जैसी संगति मिली वैसे हम हो गए, वैसा रंग चढ़ गया। जैसे आसपास के लोगों के साथ रहे वैसा रंग चढ़ गया, लेकिन हम उसे बदलना चाहते हैं। तो ये तो हमने आदतों की थोड़ी सी बेसिक बात की कि सारी चीज़ें मेमोरी से हैं, मन से संचालित हो रही है, इसलिए वे आदतें हैं। और ऐसे ही बुरी के रूप में, जैसे सिगरेट आप पीते हैं तो आपको आदत पड़ गई, एक शराब पीते हैं एक आदत पड़ गई, अब आप वही दोहराते रहते हैं। इसलिए ऐसे ही जो लोग अलग गलत वेबसाइट पर जाते हैं, उनको सर्च करते हैं, अब वो शरीर की एक नीड, ज़रूरत है, लेकिन वो आदत बन गई, आपने उसको बार बार दोहराया। तो जैसे ही आप थोड़े से स्ट्रेस में आए, यानी आप जैसे ही तनाव में महसूस किया, आपने बेचैन हुई, और आप तुरंत वैसी वेबसाइट पर जाना शुरू कर देते हैं। तो आदतें जो हैं, ये आदतों के बारे में अब इनको निश्चित रूप से सभी बदलना चाहते हैं बुरी आदतों। तो एक ही तरीका है, हमारे महापुरुषों, संतों, योगियों ने कहा आपको जीवन की, देखिए सभी आदतों को तो बदलना चाहते हो, आदतों के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आदतें बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के केंद्र को बदलना। आपको जड़ को बदलना होगा। ऊपर ऊपर से आदतें थोड़ी बदलती हैं। अगर आप एक आदत को जबरदस्ती रोकेंगे, तो लोग यही करते हैं, जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं। आप जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने मेंटर हैं, आप उनसे पूछिए, वे लगातार ये बात करते हैं कि आदत को एकदम से नहीं बदला जा सकता। कोई भी आदत आप एकदम से अगर कोशिश करेंगे, उसे बंद करेंगे, तो कुछ समय बाद आप फिर से उसे पकड़ लेंगे। सभी यही समझाते हैं, फिर से तेजी से। और कैसे पकड़ लेंगे? मन पकड़ लेगा, क्योंकि वो दबाव तो भीतर बदला ना, केंद्र ही नहीं बदला, हमने सेंटर कहाँ बदला, ऊपर ऊपर बदल दिया। जैसे एक अमरूद का पेड़ हो और आप उसे तोड़ दें, उसकी टहनियाँ, और उसमें क्या लगा दें, बेल का फल लगा दें या कोई और फल लगा दें, जड़ तो अमरूद की है, वो फिर से अमरूद होगा या नहीं होगा? जैसे ही उसे पानी मिलेगा, तो केंद्र बदलना होगा, हमें भीतर का केंद्र बदलना होगा, मूल तक जाना होगा। उसको बदलेंगे तो बात बनेगी। और हमारे महापुरुषों और योगियों ने आदत को बदलने का एक रास्ता बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा सजग हुइए, जागरूक हुइए, सावधान हुइए। सावधान होना, चेतना और जागरूकता, इस पर महापुरुषों ने बड़ा ध्यान दिया।
जितने ज़्यादा आप अवेयर होंगे अपने प्रति, उतने ज़्यादा आप अपनी आदतों से दूर होते चले जाएंगे, बुरी आदतों से दूर होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे अच्छी से भी, क्योंकि अच्छी और बुरी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती अस्तित्व में। आपको परे जाना है, अच्छे और बुरे से ऊपर उठना है, लेकिन पहले बुरे से। तो जितने ज़्यादा आप सजग होने का मतलब क्या, सावधान होने का मतलब आप अपने शरीर के प्रति, मैं कब क्या कर रहा हूँ, सजग होइए। जैसे मैंने कहा, हम बेहोशी में जितने भी जीवन में काम कर रहे हैं बेहोशी में करते हैं। जैसे आपने कार चलाते वक्त वो चीज़ नहीं थी, तो आप जब आपने कार चलाने का प्रयास किया, आपने ध्यान दिया एकदम, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, सारी चीज़ें ध्यान दी आपने, लेकिन फिर हमने ध्यान खो दिया जैसे ही वो हमारी आदत में आ गया। तो हम ऐसे ही जीवन में सारी चीज़ें, हम देखिए आप कितने होशपूर्ण रहते हैं, कितने आप जागरूक रहते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। थोड़ा सा विचार करिए, जीवन को जब उठें आप सुबह से और रात में जब सोने जाएं, तो विचारों को देखें, तो ज़रा देखें, विचारों की प्रक्रिया को देखें और ज़रा देखें हम कौन सी आदत को कब क्या कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में आपको समस्या होगी, देखिए ये एकदम से नहीं होता। बाकी आप जो सब चीज़ें जो आपको बता रहे हैं वो तो आप करें, लेकिन जब तक आप सजग नहीं होंगे, जब तक आप पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होंगे अपने प्रति, यानी अपने प्रति का मतलब अपने शरीर के प्रति, और ये मन जो है आपका कब क्या कौन सी हरकत कर रहा है, इसके प्रति जितने ज़्यादा सावधान होंगे उतनी ज़्यादा आदतें आप देखेंगे खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि आप अब सजग हो गए हैं। वरना कोई उपाय नहीं है। और सजग होने का उपाय क्या है? एक तो ये हो गया कि हम सजग रहें, सावधान रहें, देखें, समझें, और फिर ध्यान, सुबह शाम हम जो मेडिटेशन करते हैं उस पर ध्यान दें, वो आपको सहायता करेगा सजग होने में। भक्ति करें, ये भक्ति, ये ध्यान, ये माध्यम उसी का है, सजगता ही तो है, सजगता है, क्योंकि आदतें आपकी जीवन के मूल से जुड़ी हैं। आपको पता है काम वासना एक आदत है, काम वासना है, यानी जो सेक्स है ये जरूरत नहीं है जीवन की, ये मात्र एक आदत है। प्रकृति से जन्मों जन्मों के अभ्यास से वही आदत हमें हो जाती है और वो प्रबल होती है। इसलिए ये आदत जो काम वासना को दूर करना चाहते हैं, जो यहाँ वहाँ की वेबसाइट पर जाते हैं, ये जीवन के मूल से जुड़ी है, आप ऐसे नहीं इसे हटा सकते। लोग परेशान ज़्यादातर से, जो क्रोध का स्वभाव है, ये आदत है एक, क्योंकि जन्मों जन्मों से लड़ने झगड़ने इन सब की आदत हमें रही है। तो आप जितने ज़्यादा सजग होंगे, जागरूक हो, ध्यान देखिए उसका सहायता करता है ध्यान, उसमें जितने भी माध्यम हैं, मेडिटेशन हो, आप भक्ति करते हैं भगवान की, ये सारी चीज़ें उसमें सहायक होती हैं आपको सजग करने में। सारी चीज़ें सजगता ही आपको देती हैं, जागरूक बनाने में। थोड़ा जागरूक बने और आप देखेंगे ये चमत्कार होगा। यही तो चमत्कार है भाई जीवन में, ये नहीं है कि छड़ी घुमा देना चमत्कार। आप जितने ज़्यादा जागरूक होंगे अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, आप देखेंगे आपकी आदतें खुद ब खुद धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता, मन से गायब होती चली जा रही, धीरे धीरे गायब होती चली जाए। ये एकदम वाली बात नहीं है। बाकी आप सारी चीज़ें करें, लेकिन एकमात्र उपाय जिससे जड़ से मूल रूप से ये समाप्त हो जाएगी, वो जागरूकता है, वो चेतना की ओर बढ़ना है, वो आत्म तत्व की ओर बढ़ना है, वो चेतना को ऊपर की ओर उठाना है। और जितने ज़्यादा आप जागरूक होंगे उतनी ही आपकी चेतना ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति में आएगी। स्वभावतः ऊर्जा का काम है नीचे की ओर आना, होता ना, पानी नीचे की ओर ही आता है आप, लेकिन जब आप उसे गर्म करते हैं तो ऊपर की ओर उठता है। तो वो आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिए जीवन पर। आदतें जाएंगी, बदलेंगी आदतें, समय लगेगा, और जीवन के केंद्र में ध्यान को लाइए। जीवन के मूल को पाते ही ये सारी चीज़ों से आप परे हो जाएंगे।
तो आदतें जब भी मजबूर करें, जागरूक हुइए। जितने ज़्यादा आप जागरूक होंगे, ये जो विचार हैं आपके धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं, आप जिस भी आदत से ग्रसित हो। लेकिन अगर आप दबाओ, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत, उसने एकदम छोड़ दी, उसने एकदम छोड़ दिया। हम बहुत बड़ी आदतों, बहुत गहरी आदतों पे नहीं जाते, काम की, क्रोध की, या पैसे की, धन की, नहीं, इन पर नहीं जाए, ये तो बहुत बड़ी आदत है। छोटी आदत, किसी को चाय पीने की आदत होती है, अरे किसी को क्या, ज़्यादातर लोगों को चाय पीने की आदत है। आप देखिए एकदम आप छोड़ पाते हैं? इतनी छोटी सी आदत को भी मन एकदम पकड़ लेता है। किसी को गुटखा खाने की आदत होती है। देखिए कितनी विचित्र बात है, कितनी शक्तिशाली है ये चीज़, मन कितना शक्तिशाली, फिर वो नहीं छोड़ता इतनी आसानी से। आप जितने ज़्यादा सजग होंगे, मैंने बताया ना तरीका क्या है, आप आदत तो बदलें ही, उसकी जगह और जो तरीके होते हैं कि दूसरी चीज़ों का प्रयोग करें, वो तो आप करें ही करें, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। आप इससे थोड़ी बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर आप विचारों के प्रति सजग होंगे, अपने प्रति सजग होंगे, ज़रूरत क्या है मुझे, ये मेरे शरीर के किस काम की है, क्या ये मेरे शरीर को लाभ दे रही है, ऐसा विचार करें, ऐसा समझाएं मन को और सजग हों, तो बात बनेगी। निश्चित रूप से आदतें बदलेंगी। और यही रास्ता है आध्यात्म, ये रास्ता है आध्यात्म का, ये रास्ता है अपने को जानने का भी रास्ता तो यही है, जागरूकता। सबसे बड़ा ज्ञानी सबसे अधिक जागरूक है, पल पल जागरूक है। तो ये हमने आदतों के बारे में बात की। आदतों से मुक्ति का उपाय क्या, बहुत अधिक परेशान होने की बात नहीं है, दबाव बनाने की बात नहीं, और एकदम से ये जाती नहीं। ध्यान माध्यम है, मेडिटेशन जो ध्यान करते हैं सुबह शाम, श्वासों पर ध्यान, अपने ध्यान के कई तरीके हैं, साधना को शुरू करने के कई तरीके, साधना और किसी चीज़ के लिए नहीं, इन्हीं आदतों से तो छुटकारा है। और आपको क्या पता है, जन्म मरण भी एक आदत है, ये बड़ी गहरी बात है। काम वासना आदत है, धन से जुड़े रहना एक आदत है, क्रोध भी एक आदत है, सोना उठना जागना सब आदतें ही हैं। तो अगर आदतों का पार पा लिया तो समझ लो आप मुक्त हो गए, आपने आत्मज्ञान पा लिया। तो ये वहां तक जाने की बात है, लेकिन शुरुआत सजगता से, जागरूकता से। तो जागरूक हुई, चेतना को अपने, चेतना की यात्रा, चेतना के मार्ग पर चलें, आध्यात्म के मार्ग पर चलें, जागरूक हूं, सजग हूं, विचारों के प्रति, मन के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति बार बार इसका अभ्यास करें, आप आदतों से मुक्त हो जाएं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।